अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे बेटे की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो मैं भी अपनी अम्मी की आई हूँ कि अम्मी ने कहा था जब तक बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा तो मैं वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सुबह अम्मी ने चढ़ा दी थी दाल, और दाल बहुत ही कोई जो है ना वो इजी मेथड है कि बस अम्मी दाल चढ़ाती हैं, उसमें नमक और हल्दी और कुटी मिर्च डाल देती हैं और बस वो उबलती रहती है और उसके बाद उसको भगार कर देती हैं। आगे भगार की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया। तो अभी मैंने आपको बताया था एग डाइट जैसे कि मैंने छोड़ दी थी, मगर क्योंकि मुझे 2 kg वज़न उससे मेरा शेड हुआ था तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 जो है वो अंडे बॉयल कर लिए थे और उसके बाद फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरा बच्चा सो रहा है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो मैं इसको ORS पिला रही हूँ आजकल ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ORS पियो ताकि तुम्हें तबीयत ठीक हो। और फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने जो है ना वो एप्पल तो था नहीं क्योंकि एग्स के बाद एप्पल खाना होता है हाफ़ एन आवर बाद, बट मेरे पास एप्पल उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा जो भी घर में फल रखा है, सब्ज़ी रखी है, फल है, जो भी है वो आप खा लें। तो ये मैंने अपने पास फिर गाजर खा ली थी। फिर आज मुझे था कि मैं जो है ना वो लच्छा पराठा बनाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अम्मी ने कहा था कि थोड़ा आटा भी गूंद दो और मुझे लच्छे पराठे भी बनाने थे। तो मैंने कहा चलें आज मैं लच्छे पराठे बनाना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी। पहले आटा ले लिया था, बहुत ही अच्छा आटा था। अम्मी ने शायद चक्की का और फ़ाइन आटा मिक्स करके जो है ना ये आटा बनवाया है और बहुत अच्छा आटा है। इसमें पहले हम थोड़ा सा नमक डालते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो है ना वो माँ बाप को कोई ऐसी ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी फ़िलहाल नहीं है और अल्लाह ना करे कभी भी हो। तो हम नमक आटे में ज़रूर डालते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं डालते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा नमक आटे में भी, रोटी में भी, खाने में भी, तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा शुगर जो ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ मैंने अपने आटे को गूंद के रख लिया था और फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा ठीक है भाई अब आटा तो गुंद गया है। फिर अम्मी ने कहा था पहले दाल को भगार कर दो क्योंकि जब भी हम लच्छा पराठा बनाते हैं तो उससे पहले जो है ना वो हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐसी आप आटे को गूंद के फ़ौरन से ना बनाएं तो फिर उस टाइम अच्छे नहीं बनते। थोड़ी देर के लिए आपको फ्रिज में उसे रखना है। और यहाँ जो दाल अम्मी की बन के तैयार हुई थी उसमें मैं तड़का लगा रही थी, जिसमें मैंने थोड़े छोटे लहसुन तेल में जो है वो काट के डाले थे और फिर ये बस 2 लाल मिर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल मिर्च की अम्मी ने कहा था ज़रूरत नहीं है, गोल वाली ना, और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया था। और यहाँ दाल देखें इतनी कोई मज़े की लगती है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, समझ लें कुटी मिर्च, हल्दी और नमक, बस। और फिर यहाँ मेरे जो है लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो बस मैंने इनको उठाया और ये सारा उठा के तड़के में डाल दिया। और ऐसा कोई मज़े की इसमें जो है ना वो आवाज़ आई एकदम से, और बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एग डाइट तो नहीं कर रही हूँ, मगर मैंने कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की है। तो आखिर में आप देखेंगे कि मैंने दोपहर के खाने में जो है ना वो लिया था दाल चावल जो घर में बने थे थोड़े से, बस वो, और फिर मैंने ग्रीन टी भी ली थी। तो पहले ये मैं लच्छा पराठा ट्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने ये कोन स्टाइल में हम लच्छे पराठे को जो है ना वो एक तरफ से काट के और कोन में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको प्रेस कर देंगे तो ये बहुत अच्छी इसकी लेयर्स बन जाएंगी। और फिर इसलिए ये वाला जो है वो थोड़ा सा मुझसे मैस हो गया था क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी फ़ोन था, इसमें मैं वीडियो बना रही थी। फिर मैंने अपनी मदर से कहा, अपनी सिस्टर से कहा कि भाई इसको थोड़ा सा फ़ोन को आप पकड़ो ताकि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं तो मेरे पास इस वक्त ऑब्वियस अभी कोई एपरेटस मौजूद नहीं है। लेकिन ये है कि मैं जल्दी इंशाल्लाह रिंग लाइट और चीज़ें अपने पास जो है वो लेना स्टार्ट कर दूँगी। बस आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। और ये देखें ये मैं फिर बेलना स्टार्ट हुई थी इस तरह से। अच्छा, 2 तरीके से लच्छे पराठे जो है ना वो मैंने स्टार्ट किए। एक ये पहला मेथड वो था कि आप कोन की शेप में इसको तोड़ लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप इस तरह पहले बेलें और उसके बाद फिर इसकी आप ऐसे परतें बना लें। तो ये देखें ये मैंने इतने सारे इनको हिस्सों में तोड़ दिया था और अब उसके बाद मैं जैसे ही हिस्सों में टूट जाएंगे ना ये, तो इनकी इतने कोई मज़े के पराठे बने थे ये कि मेरे अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पराठे खाते हैं। तो उन्होंने बस कहा कि मैं तो पराठा ही खाऊंगा। और ये देखें आप चेक करें कि कितनी लेयर्स जो है ना वो बन गई हैं। और फिर उसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लें और जो एंड वाला हिस्सा आपका बचे वो आप नीचे की साइड पर इसके जो है ना वो बंद कर दें। और फिर उसके बाद
आप इसमें हल्का सा आटा लगा के, क्योंकि थोड़ा सा आटा जो है ना वो चिपक रहा था, और मैंने फिर स्टार्ट किया और फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत लाइट, मैंने बिल्कुल हल्के हल्के तेल में इसको बनाया था, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो ये वो समझने मुश्किल नहीं है। कुछ लोग होते हैं बेचारे जिनको अच्छे पराठे नहीं बनाने आते, और जैसे मेरी सास हैं उनको भी जो है ना वो ये वाला मेथड नहीं आता था। तो अब वो मैं तो उनसे कहती हूँ छोड़ें, आप क्या बनाएंगी, इतना खाना बनाती हैं, जब भी होता है मैं अच्छे पराठे बना के जो है ना उनको दे देती हूँ कि आप ये खा लें, चलें आप छोड़ दें, आप ना बनाएं। तो बस यही था। और यहाँ मैं जो है वो बना के अब देखें तवे पे जब मैं रखूँगी ना तो कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल एकदम गोल, और जो है वो बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छे। बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें तेल डालें, और तेल डालने के बाद जो है ना उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें। अब आप लोगों को पता है गैस का इतना कोई इशू हुआ है, इतना कोई इशू, और ये मेरी अम्मी का नया जो है ना वो चूल्हा था, और पता नहीं मुझे नहीं समझ में आता आजकल की चीज़ें कैसी आ रही हैं कि इनकी जो आंच है वो ऐसा लगता है कि तेज़ ही नहीं है। इतनी देर तक चीज़ें पकाते रहो, रखते रहो, मगर घंटों लग जाते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं बनती। बट हाँ आप देखें बहुत देर लगी थी पराठे बनने में, हालांकि तेज़ आंच आ रही थी मगर तवे को आंच नहीं लग रही थी। अब ये बात समझ नहीं आई। ये देखें इतना प्यारा इसका कलर आया, इतना प्यारा कलर माशाल्लाह से, और टेस्ट में भी इतने लाइट और बहुत अच्छे थे। तो मैं आप लोगों को यही बताई थी कि मैंने 1 किलो जो है वो इस तरह से वज़न लूज़ किया है अपना, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मेरा यही है कि मैं एटलीस्ट 5 kgs विदिन 10 days लूज़ करूं, और यही वाली डाइट है, इसमें मैं बिल्कुल लेस कार्ब लूँ। अच्छा एक चीज़ और मैंने जो है ना वो स्टार्ट की है कि मैंने जो है ना अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया था उससे मैंने रात को 11 बजे खाना बंद कर दिया, और अगले दिन 3 बजे या 4 बजे मैं फ़र्स्ट मील अपना ले रही थी। जो मैंने अंडे दिखाए थे वो ऑलमोस्ट 3, साढ़े 3, 4 बजे की बात थी। तो आप अपनी विंडो जितनी कम खोलेंगे खाने की और जितनी फास्टिंग आप ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। और फिर रात में मुझे जो है ना जाना था, मेरे मियाँ ने कहा था कि अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना अम्मी के साथ जाके, तो मैंने वो कपड़े लिए, और मेरी सास के लिए भी उन्होंने कहा था कि मतलब अपनी अम्मी के लिए भी ले लेना, अली की मतलब मेरे हस्बैंड की अम्मी के लिए ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मैं अपनी अम्मी के साथ अपने बच्चे के साथ आई हुई थी। काफ़ी मॉल्स, काफ़ी शॉपिंग्स वगैरह हमने शॉप्स देखी, और मैंने एक बुनंदा सतरंगी से सूट लिया अपनी सास के लिए, और अपने लिए जो है वो मैंने जीन से सूट लिया। वही मैं आपको इंशाल्लाह अपनी रील में दिखाऊंगी। काइंडली आप मेरी रील ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और मुझे अपना जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपना कब जो है वो अपने बच्चे के जो शूज़ वगैरह हैं उसका गिव अवे करूंगी। काइंडली मुझे बताएं, वो शूज़ बिल्कुल नए हैं, उसने एक दफ़ा भी नहीं पहने हैं और वो उसको छोटे हो गए थे। तो कोई भी न्यू बॉर्न बेबी अगर आने वाला है किसी के घर में तो काइंडली मुझे बताए, तो मैं अपने बच्चे की जो बिल्कुल अनयूज़ चीज़ें हैं वो ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये यहाँ पर बुनंदा सतरंगी का सारी चीज़ें लगी हुई थी, और हम लोग यहाँ से जा रहे थे। ये मेरे बेटे साहब जो हैं, मेरी अम्मी, और यहाँ इनका सारा सामान था बस। और इनके परफ्यूम्स वगैरह भी हैं। खैर मैंने कभी इनके परफ्यूम्स नहीं जो है ना वो यूज़ किए। और यहाँ जीन से मैं अपना सूट ले रही थी। फिर वापसी आते हुए मैंने एप्पल ले लिया था, क्योंकि मैंने कहा था भाई एप्पल खाना ज़रूरी है, डाइट में एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ ये जो है वो जैसे ही एप्पल को देखा तो कहने लगे बॉल, और फिर यहाँ ये मेरे रात का खाना।